सतगुरु जी की पातिका जे कोई पर से जाए, त्रिविध ताप मिट जाते, उर्दी तल हुई जाए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। अपार संसार समुद्र मध्य समर्जितों में चरणम की मस्ती। गुरु कृपालो कृपया वदित, विश्वेशपादा भुजदीनोका। अखिल दुरित पुंजम दंसनं देवायं, भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां। परम पुरुषधामं प्रापकं स्वाकितानं, श्री रामचरण चरणं सततं नमामि। तव मरे दिव्यपर्यय नामतु, व्यवदाधिकवीर्वनगोचर। खलु मते खलु तत्त्व विचारवीर, पतित पावन राम नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वस्ति दिव्यैर्वेदैः सामपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावतते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे विभूतिकरान्नवनीताभात्, पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरं स्यात्। पूर्णैर्दमुखाधरविन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि चाचरजं, रामाय तस्मै
रामं नास्ति परायणं परतरं रामदातुस्म्य रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राममुद्धरः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलास्तनु हरि। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म परमात्मा के पवित्र पावन मंगलमय चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम। उनके चरणों का स्मरण करते हुए भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करने के साथ में प्रातःकालीन चातुर्मास के इस पावन प्रसंग के अंतर्गत जीवन में भक्ति के संस्कार जगे, प्रभु की तरफ हमारी मनोवृत्ति बढ़े, सद्कर्म में हम आगे आने का प्रयास करें और भवलोक से निकल करके मुक्ति की ओर बढ़ें। आदि अनेक प्रकार के लक्ष्यों को लेकर के मनुष्य अपने जीवन में पहला अध्याय प्रारंभ करता है, गुरु परंपरा। श्री गुरु के चरणों में जाना, ज्ञान तत्व को प्राप्त करना, उनके द्वारा बताए गए सत्कर्म और भगवत भजन में लीन रहना। उसके बाद संतों के भक्तों के नाना प्रकार के प्रसंगों को कथाओं को सुन करके हमारे अंतःकरण में भी भक्ति के रहे, ज्ञान जगे, भक्ति जगे, प्रेम जगे। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कहा, सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन से प्रीत, राम चरण में प्राणिया गए जमारो जीत। गुरु महाराज से ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप के भाग्य को सराहना क्यों करते हैं कि शरीर में कोई अच्छाई है नहीं,
संतों ने कहा कि यदि कदाचित गुरु की प्राप्ति होती हो और अपना सीट मांग ले तो भी समझना कि गुरु की प्राप्ति हो रही, सीट देना पड़े तो खुशी खुशी दे। क्यों क्यों दे, क्या कारण है? तो कहा कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर में विकृति ही विकृति, दोष ही दोष। जिस प्रकार से जिस किसी प्रकार की खदान होती है, मिट्टी की खदान तो मिट्टी निकली, पत्थर की खदान में पत्थर ही पत्थर निकले, सोने चांदी की कोई खदान है तो उसमें सोना चांदी निकले। उसी प्रकार से मनुष्य शरीर को भी खदान के रूप में कहा, यह तन विष की बेलड़ी, यह तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत खान, शीश कटाए गुरु मिले, शीश कटाए गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अरे कदाचित तुम्हें गुरु की प्राप्ति करनी तो फिर गुरु तो मिल जाएंगे, पहले माथा देना पड़ेगा, शीश कटाना पड़ेगा। अच्छा, शीश के काटने से गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो हाँ, तो फिर काट देना, वही सस्ता काम, महंगा नहीं। अरे मर जाएगा, अरे महंगा नहीं है, मर जाएगा फिर क्या होगा? पर मर तो जाऊंगा, 84 लाख में भटकना पड़ेगा, बार बार नरकों के यहाँ आना जाना पड़ेगा। और गुरु की शरण में चला जाऊंगा तो गुरु महाराज एक जन्म नहीं तो दूसरा जन्म, दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा पांचवा, कभी न कभी आकर के निकाल देंगे, ऐसा करते पार कर देंगे। गुरु जरूरी, शीश कटाया सदगुरु मिले तो भी सस्ता है। शीश देना पड़े तो समझना कि बहुत सरलता में, सहजता में, आसानी से गुरु महाराज की प्राप्ति हुई है, कुछ भी नहीं है। तो भाइयों, अपना प्रसंग चल रहा है भक्त चरितांक का, और इस प्रसंग में लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्र की मंगल कामना के लिए, राष्ट्र की विचारधाराएं, राष्ट्र की संस्कृति, सत्ता के साथ में सत्य का संपुट। आज हम देखते हैं भाइयों, सत्ता है पर सत्य नहीं है, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं पर सत्य को छोड़ रहे हैं, बात बात पर झूठ। कब बदल जाए इनका कुछ पता नहीं, कब कौन सी पारे में चले जाए कुछ भी पता नहीं। तो क्षणिक स्वार्थ में व्यक्ति अपने विचारों को तिलांजलि दे देते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज बचा कहा कि जो गुरु महाराज की आज्ञा में रहता है और राम भजन से प्रेम करता है, प्रीति हो तो प्रभु के भजन से। आज तो मेरे से भजन नहीं हुआ, आज तो दिन मेरा बेकार है, आज मैंने कोई परोपकार नहीं किया, कोई काम कर नहीं, ऐसा मन में भाव। आज मैं सत्संग में नहीं गया, ज्ञान चर्चा नहीं, आज संतों के दर्शन नहीं, ऐसा। तो अपना प्रसंग चल रहा है, परोपकाराय सताम विभूतय, जिसका जीवन परोपकार में बना रहता है, महापुरुष संत, ये सब। और संसार में यदि देखा जाए तो पाप क्या है और पुण्य क्या है। धर्म की तो रामायण तो कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित
नहीं अजमाई पर पीरा सम नहीं अजमाई पर हित दरित धर्म नहीं भाई। ये बात कहिए कि धर्म क्या है, तो दूसरों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, और किसी का बुरा सोचना, बुरा करना वे पाप। इसे कहा परोपकाराय सताम विभूतयः। हजारों लाखों लोगों में एक व्यक्ति होता है जो उसके नाम कीर्ति, ये जितने भी सार्वजनिक स्थान मानो ये रामदास, तो ये सब परोपकार की भावनाओं से बना, और बना तो परिणाम भी परोपकारी का। क्या कि परोपकारी तो चल रहा, सत्संग में आ रहे हो, चाय में बैठे हो, पक्के लग रहे हैं, लगाने वाले लगा दिए, लगे चल रहे हैं, तो आपका कल्याण हो रहा, मुक्ति की ओर जा रहा है, मोक्ष की ओर जा रहा है। रोज चलो सत्संग में चले, रोज आप सत्संग में आ रहे हैं, तो ये परोपकार। तो आपके द्वारा लगाया गया धन वो भी परोपकार है, जिसे रामधन, और फिर राम द्वारा भी परोपकार के लिए आप आराम से बैठे। भागवत कितने लोगों का पुण्य हुआ, कितने लोग पूजा में बैठे। एक व्यक्ति ने तो कहा महाराज ऐसी पूजा तो वैसे पूजा तो करते हैं, कराते हैं, पंडित आते हैं, और जो पूजा का आनंद यहाँ देखने को मिला और जो पूजा का स्वरूप मिला वो मिला ही नहीं। देखिए एक अद्भुत, और ठाकुर जी तो वही है, लीला पुरुषोत्तम वही है, पर एक विधान क्रमबद्ध व्यवस्थित नियमबद्ध उस चीज को स्वीकार, ये तो परोपकार पुण्य, और हम परमात्मा के लिए के पास में और निकट और। तो महात्मा दधीची उस वृत्तासुर के संहार के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए कागे तुम एक ही व्यक्ति है इस संसार में, ब्रह्मा का पुत्र दधीची, उसके पास में जाओ और अपनी हड्डी ले आओ, क्योंकि उसकी शरीर में इतना तपोनिष्ठ साधना, तपस्या, कठोर तप। हम तो एकादशी का या मंगलवार का व्रत करें ना, कोई भी व्रत भी करे तो एक समय तो भोजन कर लें, एक समय फलियार की इच्छा रखें, क्या कुछ न कुछ चाहिए, खाली नहीं। आपने मान लिया जाए अन्न नहीं खाया तो दूसरी चीज तो ली ना, निराहार नहीं रहते। महाराज जी हमारे को तो रात को नींद ही नहीं आती, क्या कुछ रात को इतना भी हम धैर्य नहीं रखते। तपस्या का अर्थ धैर्य, किसी चीज की प्राप्ति हो या न हो तो भी इंतजारी तेज। तो व्रत करें, उपवास करें तो पहले से इंतजाम कर लेकर, एकादशी है तो बलियार की व्यवस्था कर लो पहले से बलियार। अरे एक दिन भी निराहार नहीं रह सकते हो आप, क्या चाहिए? तो ये अभ्यास करो ना। ये व्रत उपवास क्या है? आपको भूखा नहीं रखा जा रहा, व्यवस्था तो है, पर जरा इस शरीर को तपाओ ना। कभी ऐसा प्रसंग आ गया दिन भर भोजन ना मिले तो क्या होगा, जल न मिले तो क्या होगा? अपनी आत्मा को देखो तो सही, विचार तो करो। तो इन्होंने कठोरतम व्रत करने से, तपस्या करने से इनकी हड्डियां भी मजबूत होगी। और जब देखना यहाँ पर संहार करना, वृत्तासुर का विश्व रूप को पुरोहित बनाया, पर यह गलती क्या हुई
त्वष्टा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में संकल्प क्या था कि मैं इंद्र को मारने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो इंद्र को मार डाले। आज के विचारधाराओं में एक दूसरे को मारने मरने की बात करें तो क्या नई बात है, उस जमाने में भी राग द्वेष तो चला ही आ रहा है। ये कभी कम हुआ ही नहीं, कभी कम नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये जीव का स्वभाव है। देखना राक्षस कोई बाहर से नहीं, कोई उनकी अलग है, कोई अलग नहीं है, ये वृत्ति भी राक्षस है, हमारा स्वभाव ही राक्षस है। अच्छे विचार आए तो समझना कि देवता आ गए, बदले की भावना आई, द्वेष की भावना आई, मारने का प्रवृत्ति बना, समझना राक्षस आ गया, दुर्जनता आ गई। ये अलग से कोई नहीं, अपन ही है। परोपकार, जन सेवा, कल्याण, दया, करुणा, सेवा का भाव आया और पूजा अर्थ में सज्जनों की हुई, दुर्जनों की पूजा नहीं। पर कभी कभी सत्कर्म करते हुए भी ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण उसका परिणाम उल्टा आता है। कर रहे सत्कर्म पर भूल के कारण से परिणाम उल्टा। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, विधि विधान से होना चाहिए, तब वो मंत्र आपको लाभ देगा। थोड़ा सा अक्षर, एक व्यक्ति ने शादी की पत्नी मर गई, वो अपनी जन्मपत्रिका लेके गया और जन्मपत्रिका लेकर के जाकर के उसने ज्योतिष से बताई कि क्या कर तेरे भाग्य में पत्नी सुख नहीं है, पर हाँ एक बात है, तो आशीर्वाद दे माँ का, माँ का रोज पूजन कर, माँ भगवती का, अम्बा का, और उसे रोज प्रार्थना कर। और तू 41 दिन का ये विधान करेगा ना तो तेरे भाग्य में पत्नी जो नहीं लिखा हो, शादी भी होगी, पत्नी भी स्वस्थ रहेगी, दीर्घायु रहेगी, मरेगी नहीं। पर ध्यान देना, उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र लिखा, या देवी मां पत्नीयां रक्षतु। ये मंत्र लिखे कि इसका रोज पाठ कर, रोज पाठ। या देवी मां पत्नीयां रक्षतु, बोला दिया 2-3-4 बार। सही बोलोगे ना? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शुद्ध रखना, ध्यान रखना। और देखो 1.25 साल के बाद मेरी शादी भी हो गई, ये भी कह दिया। अब उसने जो विधि विधान के अनुसार दीक्षा ले ली, मंत्र का जाप करने लगा और रोज नियम से करता, और वो बोलता रंग के जगह क्या बोलता, रक्षतु, पर वो बोला बक्षतु। या देवी मां पत्नीयां रक्षतु लिखा, रक्षतु बोलाया गया, पर वो बोल रहे कि वाणी की अशुद्धता हमें वो जो है ध्यान रहा नहीं, और बक्षतु 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 बक्षतु
शादी हो गई, शादी करके पत्नी आई और फिर एक रात में मर गई। वो फिर गए, महाराज जी आपने तो ये कहा था। मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही कहा, मंत्र सही है, पर तू ये बता दे भैया कि तेने मंत्र का जाप किया तो कहाँ किया? तो बोल, क्या बोलता था तू? कि जो आपने लिखा था वही बोलता था। अब जो आपको याद है ना वही तो बोलोगे, लिखा हुआ भले कुछ भी हो, जो आपको याद है तो वो जो है रोज बोलता, या देवी माम पत्नी आप, लिखा था रक्षतु और बोलता जा बक्षतु। लिखा था मंत्र में रक्षतु और बोल रहा है बक्षतु। तो उसने कहा जो आपने लिखा वही मंत्र। अब उसने वो रक्ष और भग एक अर्थ समझे, निर और भग। लिखा रक्षतु और बोलता जरा बक्षतु। बोला बोलो मंत्र बोलो तुम्हारा क्या याद है, क्या बोलते थे? बक्षतु। पागल, बक्षतु तो लिखा है, कहाँ ये तो बोला था मैंने। अब तू देने बोला यार, पर मैंने लिखा क्या? तो ये तो लिखा आपने। तेरी ये तो गलती है कि मैंने जो कागज उसमें क्या लिखा? उसमें तो रक्षित लिखा था, तू क्या बोल रहा बक्षतु? तो मैंने यही बोला, बस तू मरेगी नहीं, जिंदी रहेगी क्या? तू रोज तो कह रहा है कि या देवी माम पत्नीयाम रक्षतु की जगह बक्षतु बक्षतु बक्षतु। हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जाना, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जाना। एक अक्षर का कितना? एक अक्षर अशुद्ध। या दुष्टा ने यदि किया, देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। कौन सा पुत्र चाहिए? देवराज इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए। बेटा तो हुआ जिसका नाम वृत्तासुर, पर यहाँ मंत्र की भी भूल हो गई, अशुद्ध बोलने के कारण देवराज इंद्र की मारने वाला। देवराज इंद्र जो मारे वो बेटा है, जिसको इंद्र मारे वो बेटा है। इंद्र को मारने वाला और इंद्र मारे, इंद्र मारे ऐसा बेटा, और कोई नहीं मारे उसको। कौन मारे? इंद्र मारे। और जबकि वो तो प्रार्थना कर रहा है, ये भी उसने किया प्रश्न है कि देवराज इंद्र को मारने वाला चाहिए। और यहाँ जो है मंत्र की अशुद्धि हुई और देवराज इंद्र जिसको मारे वो ऐसा बेटा। ये मंत्र चलता। इतनी बातें कहने के पीछे हमारा निजी कोई मतलब नहीं, पर हम यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी भूलें कर जाते हैं। इसलिए कोई भी मंत्र साधना करना हो तो पहले गुरु करो, गुरु के सामने बैठो, गुरु से दीक्षित करो। तुम्हारा क्या मतलब है? किताबें पढ़ ली, पुस्तकें पढ़ ली, टीवी में देख लिया और अपन भी करने लगे, तो भैया कितनी अशुद्धि है आपकी वाणी में, आपकी बोली में, आपकी लेखनी में, कितना करती है, तो परिणाम भी तो उल्टा आएगा ना। ये भगवान का नाम थोड़ी है, ये तो मंत्र साधना है। परमात्मा का नाम तो क्या है? तुलसी हरि के नाम को, तुलसी हरि के नाम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी हरि के नाम को रीझ भजो चाहे खींच। भूमि बाया नीपजे उल्टो सीधो बीज। तुलसी जी कहते हैं कि भगवान का नाम जो है ना, आप कैसे भी बोलो, किसी भी प्रकार से आप बोलो, कोई ऐतराज नहीं, कोई मनाही नहीं, कैसे भी बोलो। तुलसी हरि के नाम को रीझ भजो चाहे की, प्रेम से बोलो तो भी चलेगा और गुस्से में बोलो तो भी चलेगा। प्रेम से बोलोगे तो भी कोई बात नहीं और गुस्से में बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। जिस प्रकार से बीज भूमि में बोया जाए, सीधा बोलो बो, उल्टा बो, आड़ा बो, तिरछा बो, खड़ा बो, कैसे भी बो, वो तो बीज तो
किसान लोग बीज बोते हैं ना खेतों में, ट्रैक्टर से ये देखते हैं सीधा गिरा के उल्टा गिरा के औंधा गिरा के देखते हैं क्या? वो तो उगता ही उगता है। तो तुलसी हरि के नाम को रीझ भजो चाहे कीज, भूमि बाया निपजे उल्टो सीधो बीज। तो परमात्मा के नाम के लिए कोई जरूरी, पर यदि कोई मंत्र साधना कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो, तो वहां पर उसका विधान का पालन करोगे तो पूर्णता आपको मिलेगी। यदि आपने उस विधान में कहीं छोटी मोटी भी भूल कर दी, थोड़ी गलती हो गई, तो परिणाम बिल्कुल हो गया। तो इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए था वृत्तासुर, तो यहाँ पर इंद्र जिसको मारे, इंद्र मारे ऐसा बेटा उल्टा हो गया। मारने वाले तो पैदा हुआ, पर कौन किसको मारे? दुश्मन मार दे इसको। ये वृत्तासुर और नारायण कवच का दधीचि ऋषि की अस्थियां और ये दधीचि ऋषि बहुत बड़े परोपकारी साथ में इनकी पत्नी सुवर्चा का देवताओं को यह भय कि कहीं सुवर्चा ने श्राप दे दिया तो भला कौन स्त्री चाहेगी कि मेरा पति मर जाए। उसका स्वभाव आपस में भले कितनी लड़ाई झगड़े करे, कुछ भी करे, घर में बड़ी शांति से सुख से न रहने दे, पर वो स्वप्न में नहीं सोच सकती है। स्वप्न में भी ये भारतीय नारियों के एक महानता और एक उदारता, एक विशिष्टता, जिसके दांत में पानी ग्रहण संस्कार किया है उसका अहित नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। मैंने अनेक व्रत उपवास के द्वारा अपने पति को स्वस्थ और दीर्घायु देखा। मेरा कुछ भी हो कोई बात नहीं, पर मेरा पति स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, यशस्वी रहे। व्यक्तिगत संबंध कुछ भी हो, विवाद कितने भी चले, कोई बात नहीं। इस सुवर्चा ये भी अब देवराज ने सुने, देवता लोग बहुत कि यदि अभी इनसे अभी देखी जाए, पहले इनकी पत्नी को यहाँ से दो, इनके सामने संभव है नहीं, और श्राप दे दिया तो अपन मर जाए। सती पतिव्रता नारी का श्राप कोई सहन नहीं कर सकता। और देखो देवराज इंद्र ये देवता का मतलब ही है। सुर नर मुनि जन की यही प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही रीति। ये जितने भी देवता है ना, ये वो देव ऋषि, ये वो ना इंद्र है, दधीचि ऋषि हैं कि इन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश
बीमार हो जाए देवता लोग तो इलाज कराने के लिए वैद्य की बात में जाए, अश्विनी कुमारों के पास, पर उनको फिर अछूत अपनी लाइफ में नहीं, हमारे तरह जाति वेद, ये देवता नहीं, ये तो गलत पड़ रही है तब तो उनके पास जाओ, इलाज करा उनके पास जा रहे हो, फिर अपनी पंगत में नहीं बैठा। दधीचि ऋषि ने इनको उपदेश दिया ब्रह्म ज्ञान का। नर तन को सब सुर चहे, नर तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास, राम चरण या सूलहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। भाइयों, केवल जिस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति देवता भी चाहे, पर ये तो और कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञान केवल मनुष्य को मिलता है। रामचरण यासु लहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। ब्रह्म जिसमें वो बोध, वो अनुभव, एक दूसरे को भेदाभेद तो है, व्यवहारिक भेद तो चलेगा, पर आंतरिक भेद नहीं मानते, वो एक परमात्मा। चातुर्मास चल रहा था, सब लोगों ने नियम लिए चातुर्मास में। एक सज्जन ने नियम लिया कि मैं बराबर 3 महीने चातुर्मास का कथा सुन लिया, 3 महीने नियम। योग की बात है तो कहीं बाहर जाना, एक दिन अति आवश्यक। मन में विचार किया कि अपने घर का नियम है चातुर्मास एक बार कथा में जाना, कथा सुनना। लड़के कहे बेटा मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, और अब मेरा नियम था कि मैं बराबर चातुर्मास में कथा सुनूंगा, पर आज मेरे को बाहर जाना बहुत जरूरी है। आज तो दुकान 2 घंटे बाद खोलना, गले की दुकान है, नाक की दुकान 2 घंटे बाद खोल ले, आज कथा सुनने तू जा, आज नहीं, आज वहां जा। जो पिताजी क्या किया, अब वो व्यक्ति जीवन में कभी कथा सुनने नहीं गए, पर कभी कभी क्या होता है कि कितना ही गड्ढा खोदो, कुआं खोदो, पानी नहीं निकली, कितना ही गहरा ट्यूबवेल है पानी नहीं निकली, और कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा गड्ढा खोदो पानी निकल जाए। ये भी प्रारब्ध है। उसी प्रकार जो वर्षों से कथा सुन रहा है उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, पर वो बालक जीवन में पहली बार सत्संग सुनने गया और वहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा था। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पर द्रव्येषु लोचवत मात्रवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वही ज्ञानी है, वही तत्वज्ञ है जो दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के पैसे को पत्थर के समान समझे। मेरा पत्थर आपके रास्ते में जाते उठाते हैं क्या? किसी का भी होगा, हमें क्या लेना देना है? लोट पत्थर और दूसरों की स्त्री, कोई भी किसी भी स्त्री को विकार के विषय से या सांसारिक इंद्रियों की सुख से की कामना से न दे, मात्र पर दारा स्त्रियों को
मास के लिए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात जैसे मेरी आत्मा है उसके सामने वाले की भी आत्मा है। जैसे कोई मेरे को चोट पहुंचाए तो मेरे को कितना दर्द होगा, वैसे इसको भी तो दर्द होगा, इसको भी चोट पहुंचाए, मैं क्यों चोट पहुंचाऊं? मेरे को कोई गाली दे दे, मेरा कोई अपमान कर दे, कितना तो होगा, रोटी नहीं भाती, तो मैं फिर मैं अब सब इसका प्रयोग तो करूं दूसरे के लिए। यह आत्म सर्वभूतेषु, सभी में मेरी आत्मा है, जैसे इनकी आत्मा, मेरी आत्मा जैसे सब में मैं हूं और मुझ में सब है। ये क्या? सब में मैं हूं और मेरे में सब है। सभी भूतों में मैं निवास करता हूं और सब भूत मुझ में निवास। कथा हो गई, प्रसाद वितरण हो गई और उसमें सब अपने अपने, वो भी दुकान पे जाके बैठ गए। और वही जो महात्मा के द्वारा दिया गया उपदेश, वही उसी का चिंतन कर रहा है। मन में सोचा कि ऐसा ज्ञान आज पिताजी ने बहुत बड़ी कृपा की मेरे, जो आज मुझे मौका मिला। उस समय में आपने और अब चूंकि गले का व्यापार, तो कितने ही पशु आए, अनाज में मुंह लगाए, खाया कराया, कोई बात नहीं। मेरे को भूख लगती है, कोई भूख लगे खाना, मेरे को भी भूख लगती है ना, इनको क्यों भगाऊं मैं? लाइन लगी हुई, शाम को 4-5 बजे पिताजी आए, हमने देखा कि गाय बसों की तो लाइन लगी हुई है, आवाज वो तो उसे ध्यान में कितना आनंद आ रहा है। जैसे मैं भोजन करने में आनंद आता है ना, वैसे इनको भी भोजन करने में आनंद आ रहा है, अनाज खा रही है, पिताजी तो पशु मान रहे, आवाज दी तो ध्यान करने था, कौन सुने वहां, वो था ही नहीं, वो तो ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले रहा था। और यहाँ पिताजी ने आवाज दी, सुना नहीं, और जब नहीं सुना तो पास में गए, और पास में लकड़ी रखी थी, उस लकड़ी से 4-5-6 और पशुओं को जमा तड़ातर उन गायों को, पशुओं को मारने लगे, तो वो चोट जो है ना उस लड़के को, और जिस प्रकार से किसी को चोट लगती तो वो आवाज करता, दर्द के मारे कराता, उसी प्रकार वो भी करने लगा। क्या कर रहे हो? मैं पता नहीं पशु खा रही, मेरी आत्मा जैसे क्या था, मैंने देखो आपने इनको मारा तो इनको नहीं लगी, मेरे को लगी, देखो मैं पीठ निशान, मैंने तो गाय को मारा, तेरे को थोड़ी मारा। भले आपने गाय को मारा हो, पर उस गाय में तो मेरी भूत आत्मा निवास कर रही थी ना, उसमें मैं था, गाय मेरे में थी। आत्मवत भूतेषु ये पश्यति स पंडित, ये ज्ञान कहां से लाया? बात कथा सुनने गए, ये बोध तेरे को हुआ कहां से? तो कथा सुनने गया, भैया कथा सुनने गया तो इसके लिए थोड़ी था क्या? वो कथा तो वही है, साथ में क्यों जाए, वही छोड़ के आ जाता था। यह ब्रह्म ज्ञान केवल मनुष्य को मिल सकता है, पशु पक्षियों को नहीं। पर मनुष्य शरीर है, पर उस तत्व की क्षमता हो, ऐसा पात्रता हमारे जीवन में है। संतों के जीवन में ब्रह्म तत्व की अस्थियां दान दी, ब्राह्मण शेष चाल धन का निर्माण कर दिया, वज्र बनाया, पत्नी को मालूम कोई कोप नहीं किया, पर वो सती होने चाहिए।
जब सती होने चली तो सब ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, नीति विशारदों ने कहा, देवी तुम गर्भवती हो और गर्भवती महिला को सती नहीं होना चाहिए, शास्त्र आदेश दिए। मैं तो पति लोक में जाना चाहती हूँ। तो अभी नहीं बात चले, बात हो जाए। उस गर्भ को योग बल से बाहर किया और पीपल के वृक्ष में के नीचे रखे। उस बच्चे का जन्म पिपलाद पड़ा है। इस प्रकार यह पिपलाद ये भी परम भागवत और नारायण कवच के प्रभाव से और वृद्धासुर था तो बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा। विश्व धर्मा ने विश्व रूप ने वह नारायण कवच देवराज इंद्र से वृद्धासुर हाथी से निकल गया, पेट से पाया। देवताओं ने दुंदी बाजे बजाए, वर्षा की है। इस प्रकार से यह प्रसंग श्रवण कराया। भाई वहाँ विशेष और भी एक प्रसंग भगवान गजानन जी का प्राकट्य दिन भी है। और प्राकट्य दिन में गणेश चतुर्थी अति महत्वपूर्ण दिन है। 10 दिवसीय गणेश पूजन का विधान चलेगा। भारत को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने के लिए ये व्यवस्था है। आज ब्रह्मलिंग गुरुदेव जिनकी आपने अच्छी तरह जानते का वात्सल्य, उनका प्रेम, कृपा कि आप सब बात कर रहे हैं। मुमुक्ष राम जी महाराज का भी 92वां जन्मदिन। कब चूंकि हम केवल उनके चरणों में नमन ही कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, और तो क्या कह सकते हैं। उनकी कृपा पहले साक्षात देह रूप के माध्यम से थी, आशीर्वाद के माध्यम से थी। आज अनंत लीन में ब्रह्म में लीन होने के साथ उनकी कृपा दृष्टि संपूर्ण भक्त मंडलों को प्राप्त होती रहे, ऐसी आकांक्षा करते थे, प्रार्थना करते। उनको ब्रह्मलीन हुए। और देखो आश्चर्य इस बात का है कि गणेश चौथ के दिन तो वो ब्रह्मलीन और एकादशी, इसके बाद में जो एकादशी देव जुड़ी, ये तो शरीर का धर्म है, बीमारी से बचना। निमित्त बनती देह छोड़ने का निमित्त। और उन्होंने भी जिस महीने में जन्म हुआ, ब्रह्मलीन भी इसी महीने भाद्र शुक्ल एकादशी की दिन तो निकल गया। रात्रि का जागरण करते प्रातःकाल 5-6 बजे के आसपास। मेरा भी समय भी योग की बात है। प्रार्थना काफी की आप यहाँ मिला दें, स्वास्थ्य सही नहीं आना जाना भी बना रहता, तो हमारी परंपरा को भी एक तरफ रखा। इलाज के लिए जाने जा गए, भक्त लोग भी ये दर्शन में जाते रहते, पर जो विधि का विधान है उसको तो रोका नहीं जा सकता। तो उनके चरणों में केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी असीम कृपा पहले देह रूप में भी थी, अब केवल आत्म रूप में बनी रहे, और उनके चरणों में प्रार्थना करें, कृपा बनी रहे, आपकी कृपा से ही जीवन चले, ऐसी आकांक्षा। इसके साथ ही हमारे यहाँ वर्षों से जहाँ पर भी मेरा चातुर्मास रहता है, आज के दिन
अनन्य प्रेमी स्नेही मांगीलाल जी पाटीदार आंबावाले, उनका भी अनन्य स्नेह प्रेम है और उन्होंने कोई संकल्प करने का संकल्प, कैसे लूँ मैं, कैसे करूँ, मेरा नियम चलता रहे, टूटे नहीं। योग की बात है, प्रभु की कृपा है। उनके पौत्र का जन्म, और पौत्र का जब जन्म हुआ तो उसी दिन से उन्होंने संकल्प ले लिया कि हर साल जहाँ पर भी चातुर्मास में विराजे वहाँ जाना है, ग्रंथ का पूजन करना है, पूजन करना, और जितने भी भक्त लोग आए उन भक्तों को यदि भागवत हो रही है तो भंडारा देना, और नहीं है तो प्रसाद वितरण करवाना। उन भागवत भी हम इन्हीं दिनों में करते हैं। तो उन्होंने हालांकि सत्कर्म में कोई कमी नहीं, बीच में आना हुआ उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं चलता, और जब उनका ये भाद्र शुक्ल पक्ष की ये दिन भंडारा भी हो जाए, अस्त्र भी हो जाए और प्रसाद वितरण भी हो जाए, हमने कहा भागवत तो होगी नहीं, तो कोई बात नहीं, प्रसाद तो चलेगा, पर भागवत में मेरी एक रसोई होना, मेरी रसोई। तो उन्होंने पूरा भंडारा भी दिया। तो आज उनके पुत्र के पौत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसाद का भी आयोजन, अर्थात आरती पूजन आरती, और जगह वो तो स्वास्थ्य निपुण होने नहीं आए, पर उनके पुत्र भाई श्री हरि जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा, मेरा ही नाम है, नाम भी श्रेष्ठ है। तो यह आयत अपनी इच्छा रखते हैं कि वर्षों से जिनका बच्चा भी पढ़ रहा है कोटा में, कर रहा है कोचिंग, उसका भविष्य उज्ज्वल हो, महान बने, संस्कार अच्छे बने, हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, और वह अपने लक्ष्य पर पहुंचे। आज और विशेष बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा तीसरा चातुर्मास था। पहला चातुर्मास 81 में किया, दूसरा चातुर्मास 82 में किया, और तीसरा चातुर्मास 87 में किया, 1987, 2000 में समझ गया। और तीसरे चातुर्मास में उस समय इतनी निकटता नहीं थी, एक नहीं था, पर यहाँ जो अभी तो सब परिचित थे और एक प्रकार के सब घुल मिल गए, उस समय वो नए नए थे, दोनों भाई हैं, विद्या भाई और कांता भाई, ये दोनों देरानी जेठानी भी आए, पर महाराज आज का प्रसाद हमारा तो हम सब ला ही रहे, तो नहीं हम विशेष प्रसाद में कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम भी नए नए, अपने को भी अनुभव नहीं जाना, और फिर एक घटना दुर्घटना जो होती रहती होगी वही कि साथों से लोगों में अभाव सा पैदा हो गया, ऐसे हो चुके हैं जीवनाथ में, तो साधु पर विश्वास भी नहीं, फिर भी रामचंद्र के प्रति श्रद्धा आस्था संतोष गति, तो प्रसाद समान जी जो उनका नाम भी गणपत राय जी हो, उनका जन्मदिन और जन्मदिन के दोनों तब से उन्होंने रामचंद्र पाला, उस दिन पूरा धीरे 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 वो आए, और उसके बाद तो पूरे ही परिवार के बच्चे पोते सब प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में। तो आज ये बातें क्यों कहनी पड़ती है, अच्छी बात का कितनी भी बार आप कहो ना तो थोड़ी, क्यों कि लोगों को प्रेरणा मिलती है, धर्म की आस्था बढ़ती है, उनकी प्रशंसा नहीं है, एक उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव भी आए होंगे,
रामधारा में अच्छे ही बुरे में कितनी बातें भी होती है, पर उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, हमने कहा हम यहाँ से चले जाते हैं ना, तो जाने के बाद में यहाँ रहते हैं जब तक तो 3 महीने बराबर आरती होती है चतुर्मास। और जैसे यहाँ से गए फिर कोई आता नहीं जाता नहीं और आरती नहीं होती। अरे सुबह आए कि ना आए उससे कोई मतलब, शाम को आरती होना है हमारी बात, शाम को प्रार्थना होना है। तो उन दोनों ही भाई अर्थात विद्या भाई और कांता भाई खड़े हो जाओ जरा, हो तो नहीं है। तो इन दोनों ने कहा जी जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा हम बराबर आरती में आएंगे। दोनों ने हिम्मत, इतना लंबा चौड़ा प्रसंग के पीछे रामदेव में आज इतना जो विस्तार हुआ है, प्रसंग हुआ है, उसमें बहुत कम लोग आए। बावड़ी में चलता है, धीरे 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 वो हिम्मत से आज इतना बड़ा रामधारा विस्तार, छोटा सा था लोग था, पर ये एक प्रकार से बीज विचार संकल्प शक्ति, उनकी अपनी संकल्प शक्ति 2 की 4, 4 की 6, 6 की 8, अब तो भी स्वरूप है सत्संग मंडल, अब तो फिर केवल आरती का, और अब तो आरती रोज ही आकर के स्वरूप है सत्संग मंडल, रोज ही सत्संग, रोज ही भजन का, रोज ही कुछ भी न कुछ आयोजन चलता है, और फिर आरती तो चली रही। तो यह इतना बड़ा आयोजन हम देख रहे हैं, उसके पीछे उस इतिहास को याद करें कि एक किनका श्रम, किनका त्याग, किनकी तपस्या, और किस प्रकार से ये इतना बड़ा विधान आप लोग शाखा बन गए, आप उन सब फल बन गए, आप उन सब फूल बन गए और उसका आनंद ले रहे हैं। तो आज स्नेही के दिन श्री गणपत लाल जी का 20 जन्मदिन, उनकी स्वस्थ और दीर्घायु के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और उनके परिवार में अमन चमन सुख शांति समृद्धि का वातावरण पूरे कंबोडी परिवार में बना रहे। इसलिए आज उनकी भी आरती है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का यह प्रसंग जो दबी की है, एक परोपकार, इनका भी एक प्रकार का परोपकारी रहा, मेरा मतलब परोपकार है। तो आज इस इतना बड़ा रामधारा, इतना बड़ा कार्यक्रम परोपकार से चल रहा है। भागवत का आयोजन हुआ तो परोपकार, और परोपकार का परिणाम तो इतना बड़ा बना, और आगे भी जो तृष्णा तो होता नहीं ना, पर अच्छे कार्य की तृष्णा हो तो कोई तकलीफ। देखना, एक तो भोजन में कहाँ संतोष करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, महापुरुषों ने कहा संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, संतोष स्त्रीषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने, दाना धने भजने स्त्रीषु नेव चनेव। ये बहुत सुंदर एक श्लोक है कि जैसा भोजन मिले उसमें संतोष। घर व्यक्ति को में चलाने के लिए 2 जब पति पत्नी, जैसा भी पति मिले, जैसी भी पत्नी मिले, उनका स्वभाव जैसा भी हो, पर उसमें संतोष, भगवान की कृपा होनी चाहिए। स्त्री में संतोष, और जो भोजन मिला जैसे भी उसमें संतोष, भगवान की कृपा से वो अच्छा हो। स्वाद के चक्कर में और हम परिश्रम करें, और परिश्रम के माध्यम से जितना धन मिले, जैसा मिले, उसमें भी संतोष है। स्त्री में, भोजन में और परिश्रम में जो धन मिले, लाभ मिले, उसमें संतोष करना। यह तो संतोष है, पर कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए, तो उसका बढ़ा लेना चाहिए। तो कब? परोपकार, दाने न, पुण्य करने में, सत्कर्म करने में
दान देने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने में और शास्त्र सुनने में, ज्ञानार्जन करने में, सद्गुणों को अपने में प्रवेश कराने में कभी संतोष नहीं करना। इतनी उम्र में बहुत कर लिया, अब क्या सुने, बहुत सुन लिया, अब क्या सुने, ऐसा नहीं। उसको बढ़ाओ, बढ़ाते तो, और भगवान का भजन करें, माला जितना भजन करें उसमें कभी संतोष नहीं करते बढ़ाओ, घटाओ। तो 3 में संतोष करना जीवन में, और 3 में कभी संतोष मत करना, ये व्यक्तिगत बात है। तो मैं दोनों ही परिवार के प्रति मंगल कामनाएं, इनका शुभ संकल्प जीवन में चलता रहे, बढ़ता रहे, सेवा भाव बनते रहे। और इतनी लंबी चौड़ी बात कहने के पीछे केवल एक लोगों में प्रेरणा मिले, वो कोई मान के भूखे नहीं, वो कोई सम्मान के भूखे नहीं, पर एक लंबे समय तक कोई संकल्प करता तो कहने में तो आ ही जाता कि सार्थक कैसे बची थी। इसलिए पुनः पुनः उन सभी के प्रति मंगल कामनाएं, और मैं अपनी बोली को विराम देना चाहूँगा। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। ओम गणानां त्वां गणपति हवामहे विधिनां त्वां हवामहे के रूप में सर्व विघ्न विनाश, किसी भी प्रकार का विघ्न जीवन में ना आए, और जो इष्ट उन्होंने पकड़ा, रामायण में लिखा है, तुलसी जी बताते हैं कि गजानन जी तो हताश हो गए, उदास हो गए। जो सामने लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं कभी पार कर नहीं सकता, उस मंजिल पर मैं कभी जा नहीं सकता, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाना और सब तो पहुंच गए, मैं तो यहीं खड़ा हूं। पर फिर भी भाग्य प्रबल है। हरि गुण गाते हुए नारद जी आए, श्रीमन नारायण नारायण, ये कीर्तन का प्रभाव है। नारायण का स्मरण करते हुए नारद जी जहां पर भी जाते हैं ना, अरे यहाँ तो ठीक है, जिसके राज्य में भगवान का नाम लेने वाले को सजाए मौत थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुर के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, सजाए मौत। और उसके राज्य में भी गए नारद जी, तो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन, तो वहां पर भी नारायण का नाम दिया, क्या नहीं। और चरणों में आके दोनों गिरे राक्षस। ये देखा भगवान क्या कर रहे आप, कृपा आशीर्वाद, क्या आपकी कृपा से मेरी पत्नी के प्राणों की रक्षा होगी, और आपकी कृपा से देखो ये बच्चा प्रहलाद, ये आपकी कृपा से मिली। लो, किसको मातु दे रहा है राक्षस, किसको मातु दे रहा है, संत को मातु दे रहा है। क्यों कि संत के बाद में प्रभु का नाम ही, उनके बाद और कुछ नहीं है, नाम प्रभु भजन, और भजन के आगे तो कुछ झुकना। तो नारद जी पहुंच गए, अरे पार्वती नंदन एक मोह भी है क्या। नारद जी को मोह यह है कि पार्वती मेरी शिष्या, मेरी आज्ञा में मैं जैसा कहता हूँ वो करती है। मैं भले रोज इसके पास ना आऊँ ना आऊँ, ये मेरे पास आए या ना आए, रोज भेंट पूजा दे या ना दे, पर बराबर उसका मालिक करती है। ये पार्वती का बेटा है। तो मेरे बराबरी तो है, तो है विशेष लगाव। आज भी ये स्थिति आती है कि कोई एक पीढ़ी पुराना कोई बात आ जाए और मैं तो उन्हीं का और मौत पे जाता,
ममता पैदा होती है अपने आप। और आपके हमारा वो संबंध बहुत गहरा है, विश्वास जगता है। पार्वती सुस्त कैसे हो, पर ये बात आ रहा है उसमें क्या होगा। विश्वास भी हो गया कि संत आए हैं तो भाग्य में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। संत के दर्शन है किसके भाग्य में, वो भी नारद जी आए तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, अच्छा ही होगा। तो होती है ले मेरी ब्रह्मांड की बात की है ना, तो उस ब्रह्मांड में जो रहता है उसी की परिक्रमा लगा लेना। राम लिख दिया, मन में विचार आया, बुद्धि का देवता है, बुद्धि का देवता है, माथा बहुत बड़ा है, मेधा रति बहुत तकलीफ है। तो प्रभु ठहरवा, एक मिनट आप भी रुकना। आपने ये बताया राम लेके परिक्रमा तो रहा हूं, पर पहले घर में गए और अपने मम्मी पापा को बुला लाए। एक मिनट, भगवान शिव भी आ गए, पार्वती जी भी आ गए, उनको भी खड़ा कर दिया। एक तरफ यहाँ बीच में राम, एक तरफ पिताजी, एक तरफ माता, और फिर शिव के ऊपर, राम के ऊपर की तरफ नारायण जी, प्रभु आप भी खड़े रहो ना, फोटो खींच लो। और जैसे ही सबको खड़ा किया और नारद जी ने प्रणाम किया और परिक्रमा लगा, ये है मेरा। और परिणाम जानते हो ना, नाम प्रताप, नाम प्रताप जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये नाम की महिमा को गणेश ने जाना, गजानन जो भगवान शिव का गण है और सबका मालिक है, वो गणेश है, विनायक है। तो नाम की महिमा किसके पीछे, वो ये रामस नहीं, किसको महत्व देता है, राम संप्रदाय में और कुछ उपासना नहीं है, राम की उपासना। किसकी उपासना, राम की उपासना। देखो, और राम भले पढ़ा लिखा बोले या बिना पढ़ा लिखा, कोई भी कैसे भी, छोटे छोटे बच्चे राम नहीं बोलते, राम नाम बोले तो शुरू हो जाता है, ये नहीं बोलते, रा नहीं बोलते, लाभ नाम बोलते चलेगा, और उल्टे बोले तो भी चलेगा, सीधे बोले तो चलेगा। वाल्मीकि ने क्या बोला, मरा राम बोला क्या, तो भी यहाँ तो राम, तो राम की ये रामकृष्ण संप्रदाय का नाम कई उपासक है, गणेश जी को उपासक, शिव का उपासक है। तो मैं पुनः आज भगवान गजानन जी के श्री चरणों में प्रणाम, विघ्न विनाशक है। आप सभी भक्तों के अंतःकरण में नाम की साथ में विघ्न विनाशक की वह शक्ति आए, एक नई ऊर्जा मिले, नया तत्व मिले, नया ज्ञान मिले, और आपके जीवन में जितने भी संकट है, बाधाएं, वो दूर हो, आपका जीवन मांगलिक बने, मंगलमय बने, और दो परिवार परसों से जुड़े हुए हैं, उनके संकल्प आगे बढ़ते रहे और परिवार में हर प्रकार से मंगलमय भाव बना रहे, बच्चे को दीर्घायु हो, यशस्वी हो और अपने लक्ष्य पर प्राप्त हो। और बालक का नाम है पीयूष, अमृत नाम, पीयूष का है अमृत, शुभ नाम अच्छा। और फिर अमृतलाल जी का जीवन भी स्वस्थ बने, दीर्घायु बने, इसी मंगल कामना चाहते। राम 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 राम